प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 12 के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर बाद में आएगा वीडियो सब्जेक्टिव का, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आपको बता देते हैं, बायोलॉजी का जो एग्जाम होगा आप लोगों का, यह 24 जो है ना जून के दिन होगा। ठीक है, 24 जून को सेकंड सिटिंग में आपका बायोलॉजी का एग्जाम होगा। और भी सारे सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पे आने वाला, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको गूगल में कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोगों को जो है एग्जाम में टाइम 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। और बच्चों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि आगे से जो भी वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखो, सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात करेंगे तो आपको लगभग 35 क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ऑपेरॉन मॉडल जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा, तो आप याद रखिएगा। ऑपेरॉन मॉडल जो है जीन नियमन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला का बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर अगला क्वेश्चन का, तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण बनाता है, भ्रूणपोष। यानी नर युग्मक से क्या करेगा, संयोज करके वो जो है भ्रूणपोष बनाता है। तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीयक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, सी द्वितीयक केंद्रक होगा। सी नंबर जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट बच्चों हो जाएगा। आगे हम लोग जो बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का, तो जीवाश्म समानता पाया जाता है। तो देखिए, जीवाश्म जो समानता पाया जाता है तल चट्टी चट्टान में पाया जाता है। तो हमारा तीसरा का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही बच्चों परफेक्ट हो जाएगा। वहीं हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो हम लोगों से पूछा गया जो है ना ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनता है। तो ओकाजाकी का जो टुकड़ा होगा बच्चों, ये किस दौरान बनता है, आप याद रखिएगा। ये जो बनता है ना, ये बनता है कब, तो ध्यान रखिएगा। एक बनता है डीएनए के डीएनए के पश्चगामी सूत्र में, और साथ में डीएनए के असंतत द्विगुण के समय। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों। तो आप लोग यहाँ पे डी में टिक मारिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, तो हमसे पूछा गया मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। तो मनुष्य का जो एंटीबॉडीज है किसका बना होता है, तो आप याद रखिएगा, ये हमारा जो बना होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। तो 5 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। तो जलीय पौधा कौन नहीं है, तो आप याद रखिएगा, छठा का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अकासिया। ऑप्शन नंबर जो है छठा का ए नंबर परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग बात करेंगे 7वां नंबर का, तो टर्नस सिंड्रोम जो है ना, टर्नस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो 7 का ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। इसमें टोटल जो है संख्या 45 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर बिल्कुल ही दिया गया है। आगे हम लोग जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, तो बोला गया अफीम प्राप्त कहाँ से होता है। अफीम की खेती देखिए भारत में कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में होता है। ठीक है ना, तो अफीम प्राप्त होता है, अफीम से क्या प्राप्त होता है ये हमसे पूछा ना, तो याद रखिएगा, इससे जो है पेपेवर जो ना सोमानी अफेरम प्राप्त होता है, जो खाने में बहुत ही मीठा होता है। ठीक है, और स्वादिष्ट भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बात, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर को, तो बी जो है ना लिम्फोसाइट निर्मित होता है। तो देखिए, आप याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट जो निर्मित होता है ये होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। वहीं हम लोग यहाँ पे 10 नंबर को देखेंगे, तो हम लोगों से बोला गया मनुष्य में जो है प्लाज्मोमिजिडम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। तो 10 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है ना स्पोरोजोइट। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर परफेक्ट यहाँ पे
हो जाएगा। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर को, तो TI प्लाज्मिडम निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है? तो 11वां का ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी कि एग्रो बैक्टीरियम जो है ना ट्यूमीफेरिसियम। ऑप्शन नंबर जो है ना 11 का ए नंबर करेक्ट होगा। वहीं जो हम बात करेंगे 12 नंबर का, तो कराइजीन किस फसल को बालकृत जो है ना वॉलकृत से बचाता है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल हमारा जो परफेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ये हमारा हो जाएगा कपास से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 13 नंबर बोला समापन कूट क्या है? तो समापन कूट हमारा जो होगा ये हो जाएगा UAA, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना 13 नंबर का परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग बात करेंगे 14 नंबर का, तो DNA द्विकुंडली होता है। तो DNA द्विकुंडली जो होता है ना ये होता है हमारा जो है ना प्रति समानांतरण तथा पूरक में। तो डी नंबर आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वहीं हम लोग 15 नंबर को देखेंगे, तो बोला गया अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो बिल्कुल आप 15 नंबर का ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है ना सेंट्रोसोम हो जाएगा। तो बी नंबर जो है ना बिल्कुल ही 15 नंबर का परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग बात करेंगे 16 नंबर का, तो हम लोगों से बोला गया प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो आप 16 का याद रखिएगा, ये हमारा हेलिकेज हो जाएगा, जो कि 16 का सी नंबर करेक्ट होगा। वहीं हम लोग 17 नंबर को देखेंगे, तो हम लोगों से बोला गया कीटों तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते? कीट और पक्षी का जो पंख होता है आप याद रखिएगा ये कहलाता है असमजातंग। ठीक है ना, तो डी नंबर यहाँ पर बच्चों 17 नंबर का बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग वहीं बात करेंगे 18 नंबर का, तो रिलैक्सिन का स्राव होता कहाँ पर? रिलैक्सिन जो है इसका स्राव कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा इसका स्राव जो ना कॉर्पस जो है ना ल्यूटियम से होता है। तो 18 का डी नंबर आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर को, तो हम लोगों से बोला गया शुष्क अनुकर्मण में कौन सा अग्रणी है? तो आप याद रखिएगा शुष्क अनुकर्मण में कौन अग्रणी होगा? तो ये हमारा हो जाएगा जो है ना लाइकेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए नंबर परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग बात करेंगे 20 नंबर का, तो निम्नलिखित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन है? तो जल में सबसे ज़्यादा भारी प्रदूषक क्या होता है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा 20 का ये हमारा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा निकेल, साथ में जो ना आर्सेनिक। तो ऑप्शन डी आपका दिया गया है, ए बी दोनों। तो डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। वहीं हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, तो हमसे बोला अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग कहाँ पर होता है? तो देखिए अंडा का निर्माण कहाँ पर होता है? तो याद रखना है आप लोगों को, ये एक तो होता है कहाँ पे? अंडाशय में होता है निर्माण, और उसके बाद ये लगभग 24वें दिन होता है, 24वें दिन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी परफेक्ट होगा, ए सी दोनों। ठीक है, मतलब बी सी दोनों, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां नंबर। ये हमसे बोला गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये एक क्या है? तो बच्चों ये एक पार्क का नाम है, और ये कहाँ पर है ये हमसे पूछा। तो आप बिल्कुल 22 नंबर का ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में होगा, तो आप 22 का सी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन का, उससे पहले हम लोग गूगल में चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप कैसे सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको गूगल ओपन कर लेना है और मैं जो सर्च करूँगा वो करिएगा। अभी वीडियो पूरा देख लीजिए, जब खत्म हो जाए तो तब जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले जो है आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पर आप लोगों को जो है क्लिक कर लेना है, और begusarai-help.com आप लोगों को सेम टू सेम गूगल या क्रोम में आकर के सर्च कर लेना है। फिर वो आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में ही आपके सामने जो है begusarai-help.com इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाएगा। इस पर
पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे बढ़ेंगे तो इधर साइड में आपको क्लास 11-12 का सेशन दिख जाएगा। फर्स्ट में लिखा हुआ दिखेगा, आप यहाँ पर देखेंगे तो बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि 2026 का जो तैयारी हो रहा है वो भी आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड कर पाओगे, बिल्कुल ओरिजिनल होगा। नीचे बढ़ना आप लोगों को एग्जाम वगैरह का डेट देख सकते हो, सारा चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। नीचे बढ़ोगे तो इस प्रकार से होगा। और 2026 के लिए नोट्स अगर अभी तक आप नहीं लिए तो ले लीजिएगा बच्चों, इसको पढ़ करके आप 400 से ज़्यादा नंबर ला पाओगे मात्र कम दिनों में। तो 299 इसका फी रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस का, आर्ट्स का, 10th का सब ले सकते हो। तो ये आपका है नोट्स के लिए। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिए और पूछ लीजिए, उसके बाद आपको जो है बता दिया जाएगा कैसे लेना। लेकिन ये स्कैनर है, इस पर पेमेंट भी कर सकते हो और इस नंबर पे आप मैसेज उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आप फ़ोनपे नंबर, मतलब आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजिएगा। आपको सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मिलेगा चैप्टर वाइज और साथ में प्रैक्टिस सेट के लिए भी, ठीक है। चलिए नीचे बढ़िएगा। साइंस का ये आपका सेशन रहा, आपको PDF डाउनलोड करना है पैरा पेपर का। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश है। आप जैसे जो भी सब्जेक्ट करना हो कर पाओगे, इंग्लिश, एग्रीकल्चर सारा है। फिलहाल बायो का करना होगा, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। आर्ट्स वाले बच्चे यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, कॉमर्स वाले बच्चे अपना नीचे आकर के यहाँ से डाउनलोड जो है वो लोग कर पाएंगे। तो आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पूछा, मनुष्य के लिंग का सूत्र क्या है। मनुष्य के लिंग का सूत्र क्या है, ठीक है। मनुष्य मतलब कि पुरुष का बात यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए मनुष्य का बात किया गया, यानी कि पुरुष का बात किया। पुरुष में क्या लिंग सूत्र कौन कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा बिल्कुल। यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो आपका जो है बच्चों यहाँ पर मतलब मनुष्य बोला, मनुष्य में महिला स्त्री दोनों आ जाएगा, यही ना पूछा। तो मनुष्य में महिला स्त्री दोनों आता है, तो महिला में XX पाया जाएगा और पुरुष में जो है XY पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया, AC दोनों, तो डी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है, जो ना भ्रमणशील आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो भ्रमणशील आनुवांशिक पदार्थ जो यहाँ पर होगा ये हो जाएगा जो ना ट्रांसपोषण। ऑप्शन नंबर जो है ना 24 का बी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। वहीं हम लोग यहाँ पे 25 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से पूछा गया पेरिपेटस संयोजक कड़ी है। पेरिपेटस संयोजक कड़ी किया है, तो आप याद रखिएगा ये एक प्रकार का जो है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये आर्थोपोडा तथा एनेलिडा के बीच है। तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए नंबर करेक्ट होगा। वहीं जब हम लोग 26 नंबर को देखेंगे तो हमसे पूछा क्या गया कि हाग्रो डी वेडीज ने प्रस्तावित किया था। ये क्या प्रस्तावित किए थे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रस्तावित किया था हाग्रो डी वेडीज जो प्रस्तावित किए थे, इसका क्या था, तो ये था उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां नंबर और हम लोगों से पूछा गया ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है। तो देखिए ट्रांसजेनिक हीरोडीन प्राप्त जो होता है ना, आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये प्राप्त होता है ब्रासिका नेपस से। तो ऑप्शन नंबर 27 का बी हो जाएगा। आगे यहाँ पर 28 नंबर को देख लीजिएगा, एंटमबीपा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में किस बीमारी से संबंध रखता है, यानी कौन बीमारी का रोगजनक नाम है। तो ये एक बीमारी का नाम है, रोगजनक नाम है, तो आपको बताना है कौन सा बीमारी का नाम है। तो बिल्कुल 28 का ए हो जाएगा, अमीबियासिस। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट यहाँ पे होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 29वां नंबर, एक पारितंत्र के ये दो घटक क्या होगा। एक पारितंत्र का दो घटक क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आप 29 का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना 29वां का यहाँ पे हमारा चला जाएगा प्यारे बच्चों, अजैविक तथा जैविक दोनों में। तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपका 30वां नंबर है
प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है, प्रजनन जिसमें क्या होगा, युग्मक विलयन। युग्मक विलयन इसमें क्या है, नहीं होता है, वह क्या कहलाता है। जिसमें युग्मक विलयन नहीं होगा, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, वो हमारा जो ना असंगजनन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट होगा। आगे देखिएगा 31 नंबर आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है और ये पूछा सुपोषण इनमें से क्या, सुपोषण, ठीक है, सुपोषण इनमें पाया जाता है। तो सुपोषण किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए सुपोषण जो पाया जाता है ना बच्चों, ये पाया जाता है हमारा जो है ना झीलों में, झील में सुपोषण पाया जाता है। ठीक है, तो डी नंबर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर, जो ना हाइड्री जो ना डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फोटो जो ना फेनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा 32 नंबर का परफेक्ट आंसर सी होगा 9:3:3:1, यानी 32 का सी नंबर जो है परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग 33वां नंबर को देखेंगे तो बोला गया किस पौधे का जड़ नए पौधे जन्म देता है। देखिए कौन सा पौधा है जिसका जड़ नया पौधा बनाता है। तो नया पौधा जो बनाता है ना, ये हो जाएगा हमारा जो है ना दहलिया हो जाएगा। वो अपने जड़ से नए पौधे का निर्माण कर देता है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा 34वां नंबर क्वेश्चन पूछा अंट कवक मूल का निम्न में कौन सा उदाहरण है। तो याद रखिएगा 34 का ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका ग्लोमस हो जाएगा, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। वहीं हम लोग 35 नंबर को देखेंगे, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। तो अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है ना बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 34-35 है ना, तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण होने के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। और सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहाँ पर हुआ था, तो भोपाल में हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भोपाल में हुआ था बच्चों। ठीक है, अम्लीय वर्षा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 36वां नंबर है, धसे हुए रंध्र किस में पाया जाता है। धसा हुआ रंध्र किस में पाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा धसा हुआ रंध्र जो पाया जाता है मरुद्भिद में पाया जाता है। तो डी नंबर जो है ना परफेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, ये हमसे बोला जो ना आर्कियो टैक्सिस किस काल में विकसित हुआ था। तो आप याद रखिएगा आर्कियो टैक्सिस जो है किस काल में विकसित हुआ। तो आपको ध्यान रखना है ये हुआ था जो ना जुरासिक में। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग 38 नंबर को देखेंगे तो अंग प्रत्यारोपण और अस्वीकृति इनके कारण होती क्या है। तो याद रखिएगा बच्चों 38 नंबर का ऑप्शन भी होगा, यानी कि कॉपर जो ना साइटो यहाँ पर देखिएगा साइटोटॉक्सिस कैपिटल टी और कोशिका के कारण। तो बी नंबर जो है ना 38 का परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे जब आप 39 नंबर को देखिएगा तो निम्नलिखित किस परजीवी पौधे में बीटा जो ना कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा परजीवी पौधा है। तो ये हमारा हो जाएगा जो है ना सुनहरा धान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर हमसे पूछा गया जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया। कौन कौन सा, एक तो जीनोटाइप साथ में फिनोटाइप का किसने प्रस्तावित किया था। तो वो करने वाले व्यक्ति थे जोहानसन। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 40 का बी नंबर परफेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हम मात्र 40 क्वेश्चन को किए हैं जो भी बचा, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।